हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कंप्लीट मैथ्स का हम रिवीजन करेंगे आने वाले दिनों में। एसएससी सीजीएल 2022 को ध्यान में रखते हुए सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और एग्जामिनेशन जिसमें सिमिलर सिलेबस फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होंगे और एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे, टाइप वाइज होंगे, जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना है और आपके सारे के सारे टाइप्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो रिवाइज हो जाए। सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई करें। ठीक है, कुछ चीजें आपकी छूट गई हैं तो वो यहाँ से कवर हो और आपको एक रिवीजन के लिए सही तरीका मिल जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हमें रिवाइज करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो देखेंगे और कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, टीयर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम कल परसेंटेज और फिर रेशियो इस हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, डे 1 मैराथन 1। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो होता है वी बोर्ड मास। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो वी से विनकुलम होता है, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और जब भी हम बोर्ड मास के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले ऑपरेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राइट वाले। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपने पहली बार देखी होंगी यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों को विनकुलम बार के बारे में नहीं पता होता, तो वो हम देखते हैं और उसके बाद हम सोल्व करेंगे। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें आरबी चैनल को, जिससे कि सारी अपडेट, सारी वीडियोज आप देख पाए। देखो, एक होता है हमारे पास परसेंटेज सिंबल। परसेंटेज क्या होता है ये? ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या है? कहीं भी मुझे दे दिया से 20%। 20% का मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100 डेट इज 1/5। सिंपल, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी किसी को। ठीक है, परसेंटेज सबने पढ़ा, एग्जाम देने जाना है आपको। एक होता है विनकुलम बार। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। कैसे होता है? जैसे कि मान लो मैंने लिखा 9 - 2 इंटू में 3। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बार लगा दिया ऊपर की साइड, इसे हम विनकुलम बार कहते हैं। इसकी प्रायोरिटी ब्रैकेट से भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने का मतलब यही है कि बेसिकली एक तरीके का ये ब्रैकेट ही होगा। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। 9 - 2 ये हमारे पास आ जाएगा 7। 7 इंटू में 3, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 21। क्या ये छोटी सी चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर बताएं। ठीक है, खुद सोल्व करने हैं। देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, आपको बोर्ड मास आता है, लेकिन आप क्या करेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं आप बहुत गलत अप्रोच यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में? आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं कि आपने सोल्व करके 1-1.5 मिनट भी लगाया क्वेश्चन में और फिर भी आंसर गलत आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बेसिक सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे डिविजिबिलिटी का साइन है, तो इसकी प्रायोरिटी तीनों की क्या होगी? बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, वी बोर्ड मास हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? विनकुलम बार की, फिर ब्रैकेट की, फिर ऑफ की, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। इस तरह से हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन है, सबकी प्रायोरिटी बराबर है, लेकिन हम जब सोल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव कर रहा हूं तो पहले मैं 5 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा। 5 को 5 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा 1। तो मेरा ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। फिर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 है, फिर डिवाइडेड बाय 5। फिर मैं इसे सोल्व करूंगा। 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 1/5। फिर यहां पे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये 5 भी नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/25। क्या ये आपको बेसिक से समझ आया क्वेश्चन? लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है। अगर मेरे पास क्वेश्चंस में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मुझे दिख रहा हो, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये दो ऑपरेशंस दिख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं? जितने भी डिविजिबल वाले ऑपरेशन है उसे रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 5 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा? इसे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड था ना आगे ऑपरेशन, तो 1/5। इसके आगे क्या है? डिवीजन का ऑपरेशन है, तो 1/5। इसके आगे क्या है? डिवीजन का ऑपरेशन है, तो 1/5। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, 1/25 मेरा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उस केस में जहां जहां डिवीजन है जिस टर्म से पहले, वहां पे क्या कर देंगे? इस वाले टर्म को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो 5 का रेसिप्रोकल लिखा मैंने 1/5 और मैं क्वेश्चन को सोल्व करता चला गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम
जैसे मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसे सोल्व करेंगे। देखो सबके आगे क्या है, डिवीजन का साइन है, तो मुझे पता है ये सारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो पहला 3 तो एज इट इज रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में, ये 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 9 4 जा 36, 1/36 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब मेरे पास देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इसमें बहुत सारी टर्म्स आ गई एक साथ। अब इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना है इसमें, देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन खाली दो ही ऑपरेशंस मुझे यहां पे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन वाले ऑपरेशन को देख लो। डिवीजन कितने के आगे है, देखो इसके आगे डिवाइड का साइन है, इसके आगे डिवाइड का साइन है, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे। मुझे पता है जब मैं इसे सोल्व करके इसका रेसिप्रोकल्स लिखता हूं तो डिनोमिनेटर में जाएंगी ये सारी की सारी टर्म्स। अगर डिनोमिनेटर में जाएंगी तो कितने 8 हैं डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 6, तो मैं डायरेक्टली यहां पे 8 की पावर 6 लिख सकता हूं। अब मैं न्यूमरेटर को देखता हूं, न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये न्यूमरेटर में है ही ऑलरेडी, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, तो 1 2 3 4, फिर हमारे पास 5 6, 6 हमारे पास यहां पे है, 8 की पावर 6 हमारे पास यहां पे आएगा, 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 6 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 1। क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, करने को आप बेसिक लेफ्ट टू राइट मूव करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, क्योंकि 88 था मेरे पास, मैं डायरेक्ट करता तो मैं कैसे करता, मैं कहता 8, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई होगा पहले या डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर डिवाइड पहले होगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ जाता मेरे पास 1, तो यहाँ पे मेरे पास 8 था, 8 इंटू में 1, फिर इंटू में यहाँ पे 8 है, फिर इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 8 ये बनता मेरे पास 1, फिर यहाँ पे डिविजिबल का साइन आता, फिर ये थोड़ा कंफ्यूज करता रहता फिर हमें। ठीक है, इससे बेटर है जो पहले अप्रोच मैंने बताई उसी से करें और डायरेक्टली अपना आंसर निकाल लें, वरना लंबा फंस जाएंगे इसमें। चलें आगे। अब मेरे पास देखो ये सवाल है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9 डिवाइडेड बाई 7/3 डिवाइडेड बाई 27/28। फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। करना कुछ नहीं है, फिर से मेरे पास डिविजिबिलिटी का साइन है तो मैं 2/3 को एज इट इज लिखूंगा और यहाँ पे सबका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 28/27। अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या कट रहा है, 9 3 27 से 27, यहां से काटूंगा 4 4 से ये 4 कैंसिल, मेरे पास बचा 2/3। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में भी एक एक चीज काट के लिखने की जरूरत नहीं होती, एक वैल्यू हमेशा माइंड में रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 से काटा था 28, तो 4 बचा था, इस 4 से मैंने डायरेक्टली 4 को काट दिया, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, यही स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करने की कम से कम टाइम में आप कर पाए। ठीक है, मेरी स्पीड नॉर्मल है, आप मुझसे बेहतर कहीं बेहतर कैलकुलेशंस कर सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास एक और सवाल, अब देखो यहाँ पे एक और अप्रोच हम सीखेंगे। मेरे पास क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय 28/9। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लस की या डिवाइड की? आप कहोगे सर डिवाइड की। अगर डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं ये वाला पोर्शन सोल्व करूंगा फिर मैं ये वाला पोर्शन सोल्व करूंगा। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब डिविजिबल ये डिवाइड दे रखा है, सिंगल डिवाइड है मेरे पास, तो इसमें क्या होगा, आप इसे सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2/3 इंटू में इसका रेसिप्रोकल करेंगे 9/4। ठीक है, और यहां पे प्लस में मैं लिखूंगा 7/3, फिर से इसका रेसिप्रोकल करूंगा 9/28 और फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, पूरा स्टेप लिखना पड़ रहा है। इसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसे कैसे शॉर्ट करेंगे, जब भी हमारे पास सिंगल डिवाइड का ऑपरेशन हो, आपको देख रहे हो ना यहाँ पे 2 है। ठीक है, जब मैं रेसिप्रोकल करके चिखूंगा ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो 3 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जो ये 9 है मेरा ये इधर जा रहा है और ये 4 है मेरा ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये 9 कहां जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, 4 मेरा नीचे की साइड आ रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं ये 9 मेरा ऊपर चला जाएगा और ये 28 मेरा नीचे की साइड आ जाएगा। क्या यही चीज हो रहा है? ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आई। ठीक है, तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं एक और ऑब्जर्व करूंगा कि जब मैं इसे रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं तो ये 2 और ये 4 ये अपोजिट साइड आएंगे, मतलब 2 ये जो 2 आगे था ऊपर न्यूमरेटर में, ये यहाँ पे जो 4 था ना इस साइड वाला न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मतलब ये 2 और 4 आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये 3 और 9 आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो डिवीजन के केस में हम पैरेलली काटते हैं। मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे ऊपर वाले सीक्वेंस में ही
मैं ऊपर ही काटना स्टार्ट कर देता। मैं कहता है कि भैया यहाँ पे काटते हैं, ये 2 है, 4 को काटूंगा 2 से, पैरेलल काटेंगे डिवीजन में हम, ठीक है। यहाँ पे 3 है और 3 से मैं 9 को काटूंगा, ये आएगा मेरे पास 3। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 1 और यहाँ पे बचा मेरे पास 2/3 डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे पैरेलली काट लो, 7 से काटूंगा पैरेलली तो 4, 3 से काटूंगा 9 को 3। अब यहाँ पे बचा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 4/3। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो ये मेरे पास 3/2 आएगा और यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी 3/4। सोल्व कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4 और मेरे पास यहाँ पे 4 3 12 और 6, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 और यहाँ पे 6 और 3 9, 9/4 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं है? तो पैरेलली हम काट लेते हैं डिवीजन के केस में। आगे बढ़ता हूं मैं, मेरे पास क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले डिवाइड का साइन है, फिर ऑफ है, फिर मेरे पास डिवाइड है। डिवाइड और ऑफ में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? आप कहेंगे सर ऑफ की ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वहां पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अगर ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकता हूं। अगर ब्रैकेट लगा दिया तो अब मैं ऑफ को क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑफ के केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई, मतलब 2 ऑफ 3 अगर लिखा हो तो मैं इसे 2 इंटू 3 लिखता हूँ और ये मेरे पास 6 आता है ना। तो अगर ऑफ आ गया मेरे पास, ये मैंने ब्रैकेट लगा ही दिया है, तो ऑफ को मैं एलिमिनेट करके क्या लिखता हूं, मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगा इस तरह के केस में 9, ये 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 और इंटू में 3, ये मेरे पास एक बन गया, ठीक है। यहां पे मेरे पास 2/3 डिवाइडेड बाय है और यहां पे मेरे पास 28/9 है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये आपको खुद मन मन में इतना काम करना है। इसके बाद हमें पता है 2 बार डिवाइड है तो हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो आप पहले काट भी सकते हो, जैसे कि मैंने दिखा यहाँ पे मेरे पास आएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम सोल्व करेंगे, आप चाहें तो यहीं से इसे पूरा रेसिप्रोकल अभी ना करें, आप आगे देख लेना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले ये दोनों सोल्व किए जाएंगे। डिवीजन है मेरे पास तो पैरेलली चीजें कटती हैं, पैरेलली तो कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा मुझे। 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा और डिवाइडेड बाय मेरे पास 28 यहाँ पे 9 आएगा। अब पैरेलली काटेंगे तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 4 से काटूंगा तो 7, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर और ये इधर, तो मेरे पास ये 1/7 बचेगा। 1/7 इज माई आंसर। समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास देखो ये आ गया 2/3 और डिवाइडेड बाय 9/14 ऑफ 7/3 ऑफ, ये कुछ कैसे सोल्व करेंगे? देखो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, या ब्रैकेट को सोल्व करना यहीं से स्टार्ट कर दें। मैं कहूंगा यहां से 7 4 जा 3 जा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3/4, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपको पता है ऑफ की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है डिवाइड से, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, तो पहले ऑफ सोल्व किया जाएगा। तो मैं कहूंगा 2/3 डिवाइडेड बाय, जहां पे ऑफ है ब्रैकेट लगा दो एक पूरा का बड़ा, ठीक है। 9/14 है, ऑफ है 7/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटू में 7/3 लिखने की जगह, क्योंकि ऑफ है 9, यहाँ पे 7 लिखूंगा मैं, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास 4/3 था डिवीजन में, ऊपर 3/4 बना होगा सोल्व होके, तो मेरे पास यहाँ पे इंटू में 3 और यहाँ पे 4, ये मेरे पास बना। अब ये मैंने बड़ा ब्रैकेट ये सिंगल लाइन इसलिए लिखी क्योंकि ये 2 इन तीनों को काट सकता है, ये 3 इन तीनों को काट सकता है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ये काम मैंने इसलिए किया है, ठीक है। अगर हम सोल्व करेंगे इसे आगे तो मेरे पास देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कट रहा है हमारे पास, 7 से काटूंगा तो ये 2 कट जाएगा मेरे पास, और बस और कुछ कट नहीं रहा। 9 3 जा 27 आएगा, जो कि इधर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। 4 2 जा 8 2 जा 16, 16/27 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सबको? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास ये परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। परसेंटेज आप सबने, मैंने भी बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, बाय 100। तो 25% क्या होता है, 25/100। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ाया था वो तो डायरेक्टली कहेंगे सर ये तो 1/4 होता है। ऑफ है तो रहने दो, अभी सब जगह ऑफ ही है, देखो ऑफ है, फिर ब्रैकेट में भी ऑफ ही चल रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारा मल्टीप्लाई ही बनेगा मेरा। 50% होता है 50/100, डेट इज 1/2। 30% होता है 30/100, डेट इज 3/10, और 150 क्या रहेगा मेरा 150। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर की बात करो 40%, 40/100, डेट इज 2/5 इंटू में 2250।
सोल्व कर लेते हैं इसे। हमारे पास क्या आएगा, देखो एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। ऊपर बचा 45/8, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 5 से काटूंगा तो 45 450, और यहाँ पे इंटू में 2 इंटू 450, यही आ जाएगा। 45 से काटेंगे तो 10 है, और ये मेरे पास 160, 1/160, ठीक है। पॉइंट में बताना है क्या होगा, आपको पता है 1/16 परसेंटेज में हम पढ़ते हैं, ये होता है मेरे पास 0.625, 0.0625 ये होता है। और यहां पे हमें परसेंटेज में बताना है, 1% लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1/160 है हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो इंटू में 100% लेंगे, क्योंकि 100% क्या होता है, 100 इंटू में परसेंट होता है 1/100, ठीक है। तो वो कट के 1 ही आता है, इसलिए इंटू 100% करेंगे। 1/16 को अगर मैं रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास 6.25% आता है, ठीक है। और अगर मैं 1/160 को करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.625%, ठीक है। एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्योंकि क्लियर हो गया ये चीज। चले आगे, बेसिक क्वेश्चन सीजीएल 2021 टीयर 1। ऐसे भी सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो ये है मेरे पास 372 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, कुछ नहीं करना। देखो ये मैं जो प्लस और माइनस है ना, इन्हें सेपरेटर की तरह लिया करो, ठीक है। ये ना स्प्लिट कर लिया करो इससे क्वेश्चन को, प्लस और माइनस को। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ रखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, जैसे ही पहला मुझे माइनस मिला ये सेपरेटर हो गया, ये प्लस क्या हो गया, सेपरेटर हो गया, इसे अलग कर लिया, ये अलग है मेरे पास, ठीक है। डिवाइड पहले परफॉर्म किया जाएगा, 372 डिवाइडेड बाई 56 है, इंटू में 7 है, और 5 -5 प्लस 2 डेट इज -3 ओनली। यहां से काटूंगा 8, किससे कटेगा, देखो ये 8 से तो कटेगा नहीं, ऊपर वाला मेरे पास लास्ट की 2 डिजिट 72 है, ये मेरे पास 8 है, 4 से कट जाएगा 72, क्योंकि 4 से कटता है। 372 आपका 8 से नहीं कटेगा, अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो मैं 4 से काट देता हूं, मैंने कहा ये 2, और ये मेरे पास 93, 93/2 -3, 2 एलसीएम ले लूंगा, 93 - 6 डेट इज 87, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 43 1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। हर तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, हल्के भी आएंगे, अभी मुश्किल सवाल भी आएंगे जो आपको छोड़ने होंगे एग्जाम में। अब जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, इसे सोल्व करना है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है, विनक्लिम बार है। सबसे पहले क्या होगा, विनक्लिम बार सोल्व होगा, ठीक है। तो 9 - 4 के कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 5, ठीक है। डिवाइड है, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ और डिवीजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। 4 × 5 ये आएगा 20, ठीक है। 8/20 यहाँ पे आया मेरे पास, ठीक है। डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लाई ऐसे रहने दो। 2 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो ये 1/2 आएगा, 2/4। सोल्व करेंगे, मेरे पास ये आया 8/40 डेट इज 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूरी तैयारी अपनी एसएससी एग्जाम्स की करना चाहते हैं तो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स वहां पे मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में एक एक चीज समझाई गई है। हर एक चीज को कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए, जिसमें ए टू जेड सब कुछ कवर्ड होगा जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपको सवाल रेयरली कभी मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये अच्छे से कर लिया, आपको सिर्फ मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर फिट टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है मैथ्स का, जिसमें 1 ईयर प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं, डेट इज फॉर 1199। 6 मंथ्स में भी सारा कोर्स कवर कर सकते हैं। अगर आपको खाली मैथ्स ही पढ़ना है तो 3 महीने में भी, तो तीनों प्लान्स अवेलेबल है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी प्लान एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आगे बात करते हैं इसके साथ जो पीडीएफ कोर्स होता है हमारा, जिसमें सारे लेटेस्ट एग्जाम्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलती है, वो फ्री रहता है मैथ्स कोर्स के साथ, कोई भी प्लान आप ऑप्ट करें। बाकी जीके का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीके पढ़ाई जाएगी, सारे सेक्शंस, वो भी एग्जाम रेलिवेंट चीजें सिर्फ पढ़ाई जाती हैं वहां पे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना है। और उसके बाद आप कंप्लीट तैयारी एसएससी एग्जाम्स की करना चाहते हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो कंप्लीट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिलता है, सारी पीडीएफ सब कुछ जो भी आरबी एप्लीकेशन पे होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस कोर्स के साथ फ्री मिल रही होंगी। डेट इज फॉर 199 ओनली, 1999 ओनली, ठीक है। दिस इज फॉर 9 मंथ्स, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, ठीक है। इसमें रीजनिंग भी होगा आपका, इंग्लिश भी होगा, बाकी सेक्शंस भी कवर्ड होंगे, ठीक है। इंग्लिश के कोर्स की स्लाइड यहाँ पे रहेगी। 5999 में आप इंग्लिश का कोर्स भी फॉर 1 ईयर ऑप्ट कर सकते हैं। रीडिंग के कोर्स के अगर अलग से आप देखते हैं तो 299 में आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर आरबी एप्लीकेशन। सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड चाहिए मिनिमम प्राइस में, तो भी आप आरबी एप्लीकेशन से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा वहां पे, तो यू आर फिट टू गो। देखा यहाँ ये चैप्टर पढ़ना है, वो डायरेक्टली वो चैप्टर आप उठा के पढ़ सकते हैं, बाकी एक सिक्वेंशियल वे में सारी चीजें अरेंज की गई हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ उसके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल होता है जिसमें आप टीचर से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये वाला सवाल है, कैसे सोल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 8 इसमें डिवाइड है मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड सोल्व किया जाएगा। 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8 4 आएगा, 4 इंटू 5 20 आएगा, तो ये तो मेरा बन गया 20। ठीक है, ये 4.5 माइनस 20 है प्लस 3 इन, अब यहाँ पे ये सोल्व करना है। देखो प्लस क्या होता है, सेपरेटर की तरह काम करता है, तो इसे सेपरेट कर लेते हैं हम, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड को एक साथ चलने दो। ठीक है, पहले क्या सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा। 4/6 दैट इज 2/3, 2/3 इंटू 3 करूंगा तो बचेगा मेरे पास 2। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6.5 माइनस 20 दैट इज माइनस 13.5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ये वाला सवाल आ गया। ठीक, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, सोल्व करना देखना आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को, क्या कर पा रहे हो एक बार की में आप इस क्वेश्चन को सोल्व, और कर पा रहे हो तो आप इसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और इसमें क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। देखो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। मैंने कहा प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, हम उसे सेपरेटर की तरह ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे अगर डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ में प्रायोरिटी की बात की जाए तो सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होगी हमारे पास, मल्टीप्लाई की होगी। तो मल्टीप्लाई को भी मैं चाहूं तो सेपरेटर की तरह यूज कर सकता हूं अगर लंबी इक्वेशन जा रही हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई को मैं सेपरेटर की तरह यूज कर रहा हूं जिससे सिंप्लीफाई कर पाऊं। फिर डिवाइड है, ऑफ है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई की क्या होती है, प्रायोरिटी कम हो गई, ये मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस सेपरेटर की तरह काम करता है, इसे छोड़ दिया। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है, अगर आप साथ में लेके कर सकते हो तो साथ में लेके कर लो, वरना मल्टीप्लाई को भी आप अलग सेपरेट कर सकते हैं, गलती नहीं करनी बस एग्जाम में। और यहाँ पे माइनस आ गया, फिर सेपरेटर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, दो तीन ऑपरेशन तो एक साथ हम कर पाते हैं, ज्यादा एक साथ खिचड़ी बन जाए तो दिक्कत होती है। इतना मैंने देख लिया, अब हमसे सोल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जहां से मर्जी चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक, अब ये चीज ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई को अगर आप सेपरेटर की तरह यहाँ पे देखोगे इसे अलग करना पड़ेगा, और ये यहां से लेके यहां तक आप एक अलग ब्रैकेट भी लगा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पे 2 है इनटू में, ठीक है, 2 ऑफ 3 पहले ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये बनेगा 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 आएगा 1/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, काटोगे तो ये 1 ही बचेगा मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे पास है 2 और उसके बाद डिवाइडेड है, तो डिवीजन आएगा मेरे पास, मतलब ये सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो मेरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 4 प्लस, अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूं इतने पार्ट को, तो आप देखेंगे 4 ऑफ 4 16, 4 डिवाइडेड बाई 16 1/4, 1/4 इंटू 4 1, तो ये आएगा 1। फिर माइनस है मेरे पास, ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 4, ये मेरे पास माइनस का 4 होगा। क्लियर है, तो ये वाला सोल्व किया था मैंने 1 इंटू में, ये मेरे पास कितना बचा, 4 माइनस 4 कट जाएगा, 2/1 बचेगा, आंसर बचा 2। क्या हो गया आसानी से सोल्व, कोई दिक्कत तो नहीं आई हमें इसे करने में। तो बस ध्यान रखना है सिली मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक नहीं होगी तो क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा, आपका आंसर आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। टोटल 25 सवाल हमें करने हैं, और भी चीजें हैं, बहुत कुछ अलग टाइप से आपको दिखेंगे यहाँ पे। मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, CGL 2018 टीयर 2 का, ठीक है, इसे सोल्व करना है, क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो फटाफट से करेंगे, प्लस क्या है, सेपरेटर, तो 7 को अलग कर लिया। ठीक है, एग्जाम में आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे पेन तो चला नहीं पाओगे इतना, तो माइंड को यूज करना है वहां पे सोल्व करते टाइम। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये सेपरेटर की तरह काम करेगा, फिर ये वाला पार्ट में एक बार की मैं सोल्व करूंगा। ये 3 पार्ट में पहले न्यूमरेटर को मैंने स्प्लिट किया, सोल्व करते हैं। देखो ये तो 7 है, इसे छोड़ देता हूं अभी मैं। ऑफ पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 8 जा 64, 8 डिवाइडेड बाई 64 1/8 बचेगा, 1/8 इंटू 8 1 बचेगा। ठीक, फिर मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ 4 16, ये तो 16 है, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 बचेगा, 1 इंटू 16 ये 16 बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा 7 प्लस 1 8 और 16 24। न्यूमरेटर हो गया सोल्व, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। प्लस यहाँ पे दिख गया, फिर से ये सेपरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस दिख गया, ये सेपरेट हो गया, और ये मेरा सेपरेट हो गया। 3 छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करा। ऑफ पहले सोल्व होगा 16, 4/16 1/4 प्लस, ठीक है, डिवाइड कट जाएगा 1 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस 4 2 जा 8 4/8 1/2।
क्लियर हो रहे हैं ना स्टेप, बिल्कुल सीधा सीधा हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इसे सोल्व करना है, तो एलसीएम अगर आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ऊपर तो 24 है ही, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 16 माइनस 2, 17 माइनस 2 15, 15 बाई 4 है तो मेरे पास 24, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा मेरे पास 15। क्लियर है? ठीक है, 3 से काट दूंगा तो 8 और ये 5 आएगा, 8 4 जो 32 बाई 5। अब यहाँ पे भी देखो कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे 6.4, वरना जब भी 5 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से डिवाइड। ठीक है, 5 की कोई पावर हो तो उतने ही 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 10 बन जाएगा, तो 32 इंटू 2 64 है, डिवाइडेड बाई 10 6.4। ऐसे हम देख लेते हैं, तो थोड़ा टाइम बचता है, कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली चीजों में बता रखा है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 7 डिवाइडेड बाई 125 करना है, अब इसे बेसिक से डिवाइड करने लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। 125 क्या होता है मेरे पास, 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 क्योंकि 10 होता है तो 10 की पावर 3 बन जाएगा नीचे, और मेरे पास ऊपर 8 7 जो 56 बनेगा, और आप देखेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, और यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आनी है, तो 056। तो ये इजी है ना कंपेरेटिवली, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कैलकुलेशन ट्रिक्स में मैंने सिखाई। 3.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी, आप वो अभी तो खैर अवॉइड करें, एग्जाम आ ही रहा है पास में, टीयर 2 के लिए देख लेना या फिर कभी देख लेना, ठीक है, कोई और एग्जामिनेशन के लिए। चलें आगे। अब मेरे पास देखो ये सवाल है, अब इसमें हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन करके आ गया 2 1/6। अगर मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 1/6 अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है 2 प्लस 1/6। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे 2 1/6 लिखा है तो मतलब 2 प्लस 1/6, और इसमें सोल्व करूंगा 6 को एलसीएम लिया, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, ये ऐसे बनेगा। जब हमारे पास क्वेश्चन, जैसे मान लो हम बेसिक क्वेश्चन अभी ऐसा सोल्व कर रहे थे, इसी में ऊपर भी फ्रैक्शन वाले दे देते, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, नीचे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले दे देते, तो टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि एक कैलकुलेशन तो हमारी पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दे रखा है ये वाला, इसे ठीक करने में लग जाती है टाइम। ठीक है, इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा है, अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उसे लास्ट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस भी। अब मैं इसे सोल्व करता हूं, तो बेसिक से पहले सोल्व करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 3 39। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ये होगा मेरे पास 39 डिवाइडेड बाय 4 डिविजिबल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, ये 13/6 आएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास फिर एक और ब्रैकेट है 12 13/3 है मेरे पास यहाँ पे, फिर मेरे पास माइनस में ये 5/2 है, और यहाँ पे मेरे पास 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे के सारे ब्रैकेट हमारे क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब ब्रैकेट जब दे रखे हो तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ही है 2 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, तो 13/3 माइनस मेरे पास 13/4, ये अंदर वाला ब्रैकेट। अभी मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 13 को कॉमन ले सकता हूं मैं दोनों जगह, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 होगा, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 12, 4 माइनस 3 1, तो 13/12 बचेगा मेरे पास इस ब्रैकेट को सोल्व करके। ठीक है, इसके बाहर क्या था मेरे पास, डिवाइडेड बाय 13/6 था यहाँ पे, और यहाँ पे 39/4 डिवीजन में। ठीक है, यही है मेरे पास पूरा का पूरा। अब आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रैकेट इधर है तो ये पहले सोल्व किया जाएगा अपना, और अगर ये पहले सोल्व किया जाएगा 13 और 13 पैरेलली कटेंगे, 6 से 12 को काटूंगा 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा मेरे पास, तो 39/4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ये 39/8 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों की, उतनी कम मिस्टेक करेंगे एग्जाम में सिली, तो प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखें बस आप। अगला सवाल हमारे पास देखो, ये सवाल है, अब इसमें नॉर्मल बेसिक वाला भी है और ये वाला भी है, सब क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं बता सकता मैं, वही चीज जो अभी पढ़ाई वही करेंगे, लेकिन आपको सोल्व करके देखना है कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से, सही कर रहे हो या सिली मिस्टेक कर रहे हो। ठीक,
और ये भी देखो कि टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा आपको। देखो जैसे मैंने कहा कि मैं सेपरेटर्स ढूंढता हूँ, ये 6 को मैंने एज इट इज रखा, ये मेरा सेपरेटर की तरह प्लस माइनस काम कर गया, ब्रैकेट लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 माइनस, पहले ये वाला सोल्व करना, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 1 इंटू 6 6, 6 माइनस 6 ये बन गया 0, तो छोड़ दिया, ये वाला पार्ट हो गया सोल्व। प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 1, सॉरी पहले ऑफ सोल्व किया जाएगा, 6 इंटू 6 36, 6 डिवाइडेड बाई 36 डेट इज 1/6, यहाँ से 1/6 मेरे पास आएगा, और इंटू में 6 है, फिर मल्टीप्लाई है तो इंटू में 6 भी कर सकता हूं मैं, और यहाँ पे सॉरी फिर माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस। अब हमारे पास ये सोल्व करना है, और ये ठीक है, ये तो मेरा 1 ही बन गया, माइनस इतना पार्ट रह गया मेरा सोल्व करने वाला। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऑफ है, मैंने ऑफ वाले केस में बताया कि लाइन लंबी कर दो और ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अगर मैं डिवाइड की बात करता हूं तो पैरेलली काटेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 3 9 और 2 11 है, तो 11/3 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास 11 इंटू में 2 है, और यहाँ पे मेरे पास 30 इंटू में 3 है, और इसके बाद डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 5 है। अच्छा डिवाइडेड बाय 5 होगा तो इसे मल्टीप्लाई 1/5 भी कर सकते हो आप, बट छोड़ो यहाँ पे इतना टेंशन नहीं लेते, काटते हैं पहले। 3 से 3 कट गया, 11 से 11 कट गया, 2 से काटूंगा तो 15, डिवाइड है तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/1 आएगा, 15 भाग 5 तो 3 बचेगा मेरे पास, तो 1 - 3 डेट इज -2, दिस इज माई आंसर। एक भी स्टेप में गलती होगी आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है, ये आंसर गलत आ गया दोबारा चेक करने में पूरा ही टाइम जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ गलती करी है। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, 1 मिनट वेस्ट कर, 1 मिनट को लगाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और आपकी सिली मिस्टेक हो गई, तो दोबारा उसे चेक करने में फिर से आपकी पूरी 1 मिनट जाएगी। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर आपके मिलने चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, जो जिसने मैथ्स की तैयारी नहीं करी वो भी इस तरह के क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए इन क्वेश्चंस में। कई बार क्या होता है, हम मल्टीप्लाई पहले करते थे, ध्यान नहीं देते, जैसे अभी होता कि ऑफ का ध्यान नहीं दिया, पहले डिवाइड कर दिया, तो गड़बड़ हो जाती है एकदम। ध्यान रखना है इस चीज का। सीजीएल 2018 टीयर 2 का है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट को कहा गया कि इसकी वैल्यू सोल्व करो। ठीक है, और उसने जो आंसर निकाला वो 19 1/4 निकाल दिया। ठीक है, हमें बताना उसके आंसर और एग्जैक्ट आंसर में डिफरेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरे को सोल्व करना है। ये अपने आप में सोल्व करना क्या आसान काम है, 1 मिनट आराम से खा जाएगा इसका, अगर आप एक बार की में भी इसे सोल्व कर लोगे। 1 मिनट कहीं नहीं गई आपकी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, फिर अपना आंसर बताना है। मतलब जो ये आंसर है, करेक्ट आंसर और इस आंसर के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर मान लो आया सी और इसका डिफरेंस डेट इज 19 1/4, जो भी डिफरेंस होगा वो मॉड्यूलस में आपको बताना है। ठीक है, डिफरेंस जब भी पूछो तो मॉड्यूलस वाला आंसर की बात कर रहे होते हैं जनरली। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर से आप सेपरेटर की तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो ये प्लस सेपरेटर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग सोल्व हो जाएगा। ये डिवाइड अपने आप ही दे रखा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग सोल्व होगा, फिर ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ एक साथ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, 9 9 जा 81 4 85 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ये 34 है, डिवाइडेड बाई 3 है, और ऑफ है तो मैं लाइन को लंबी कर दूंगा 1, और यहाँ पे है 6। चलो इतना सोल्व करते हैं पहले। मैंने कहा यहाँ पे 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा ये 2, 2 से ये कटेगा 17, और अगर मैं 85 और 17 को पैरेलली काटूंगा तो यहाँ से ये कट जाएगा 5, तो मेरे पास ये सिर्फ 5 बचा सोल्व होके। आगे बढ़ते हैं, इसे सोल्व करेंगे, 4/3 है, इंटू में 6, 5 और 4 9/5, और 3/5 है। ठीक है, ब्रैकेट वाला। अगर इसे साथ सोल्व कर रहे हैं, पहले डिवाइड को सोल्व किया जाएगा, पैरेलली ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज नहीं आना। फिर यहाँ पे 4/3 इंटू में 3 है, ये काटूंगा तो मेरे पास 4 बचा सिर्फ, और इसके एग्जैक्ट बराबर में मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ये है, फिर ऑफ है, डिवाइड है, इन सब की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये सब पूरा का पूरा पहले सोल्व किया जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई बाद में किया जाएगा। तो मैंने +4 इंटू में, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 1 13/6, ऑफ है तो लाइन लंबी करी, 2/3 है, फिर मेरे पास डिवाइड है, और फिर यहाँ पे ऑफ है, तो अगेन मैंने डिवाइड का साइन लगाया, 4/3 है, ऑफ है तो लाइन लंबी करी, 2/3 है। क्या ये चीज समझ आ गई? तो ये वाला पार्ट इसे वाले पार्ट को पैरेलली काट सकता है। सोल्व करेंगे यहाँ पे, 3 से 3, 3 से 2 बचेगा, 2 से ये 2 कट गया मेरा। ठीक है, 13/8 रह गया मेरे हिसाब से यहाँ पे।
सोल्व करूंगा, 4 से काटूंगा तो 2, 5 प्लस 13 भाग 2 कितना आएगा, 10, 23 भाग 2, 11 भाग 2, 11 1 भाग 2। ये सोल्व करके आएगा 19 1/4 और इसके बीच में डिफरेंस बचाना है, तो 19 1/4 माइनस 11 1/2। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 19 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ, इसे 11 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा, बड़े में से छोटे को घटाना है। 19 में से 11 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 19 माइनस 11 डेट इज 8, और यहाँ पे 1/4 में से 1/2 को घटाऊंगा तो एलसीएम तो 4 आएगा मेरे पास, 1 माइनस 2 डेट इज माइनस 1/4 बचेगा, तो ये मेरे पास बचेगा 7 3/4। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप क्लास में आपको मजा आ रहा है। सीजीएल 2021 टीयर 1 में ही एक अच्छा सवाल पूछा गया, देखो ये वही है, न्यूमरेटर में भी दे दिया कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर में भी दे दिया, विनक्लम बार भी यूज कर लिया, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या ये आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ये विनक्लम बार है तो ये पहले सोल्व किया जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल ये पूछा गया सीजीएल 2021 टीयर 2 में। अब बोर्ड मास वाले क्वेश्चन से हम थोड़ा सा आगे हट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, जिससे कि हम कल सीधा परसेंटेज पे मूव कर पाए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के टीयर 1 में थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, टीयर 2 में फिर भी पूछ लिया था इस बार, काफी टाइम से तो पूछ भी नहीं रहे थे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के एसएससी में। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो मुझे कहा है यहाँ पे 99 99 1 बाय 11 बाय 99 99 11 13 बाय 99 99 15 बाय 99 और ऐसे चल रहा है। 99 11 बाय 99 का मतलब क्या है, 99 प्लस 11 बाय 99। क्या ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद मेरे पास सेकंड है 99 13 बाय 99, तो 99 प्लस 13 बाय 99 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 99 प्लस 15 बाय 99 है, ऐसे ही चल रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है मेरे पास, 99 प्लस 67 बाय 99। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो मुझे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूं मैं, कि यहाँ पे जो है ना, देखो कितनी टर्म्स होंगी, क्या आप बता सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कैसे कैलकुलेट होंगी। मैंने देखा यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये 11 13 15 और ये 67 तक जा रहा है, तो इसमें 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है। ठीक है, 11 से लेके 67 तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस टर्म्स के बीच में बराबर है, डेट इज 2 का न्यूमरेटर में। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 67, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 11, कॉमन डिफरेंस है 2 का प्लस 1, तो ये हो जाएगा 56/2 डेट इज 28 प्लस 1 29। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में छूटेगा ये, टीयर 1 में 2 मिनट लग जाएंगे आराम से इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने तो पहले भी सोल्व कराया जब मेंस के क्वेश्चंस कराए थे, तो 2 मिनट वाला आराम से जाएगा, कैलकुलेशन भी अच्छी है इसमें। तो 29 टर्म्स मुझे समझ में आई यहाँ पे है, तो 99 बार बार प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है 99, ये प्लस हो रहा है, तो कितनी बार 99 प्लस हो रहा है, 29 टाइम्स। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 इंटू में 29 लिख सकता हूँ, इसे मैंने अलग कर लिया प्लस। अब मेरे पास कौन सी टर्म्स बची, मेरे पास ये वाली टर्म्स बची, ये। तो इसमें भी आप देखेंगे 11 बाय 99 है, 13 बाय 99, 99 सब जगह कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में मैंने 99 को कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डैश 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 67 तक। अब ये मेरे पास 99 इंटू में 29 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, डेट इज 29, तो ये 29/2 फर्स्ट टर्म है मेरे पास क्या 11 और लास्ट टर्म है मेरे पास 67 और ये आएगा 99। अब आप देखेंगे 78 बनेगा, इससे काटूंगा तो ये मेरे पास 39 बनेगा, यहां से काटूंगा 3 से 33 और ये मेरे पास आएगा 30। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन निकल के आया। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें और इसमें मैं 29 को कॉमन ले सकता हूँ, 29 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में चारों ऑप्शंस में 33 दिख रहा है, तो 33 तो मेरे पास आएगा ही आएगा। ये मेरे पास बचेगा 99 इंटू में 33 और यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्लस में 29 इंटू में 13। 29 तो कॉमन ले लिया, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस में सिर्फ 13 निकल
अब देखो ये कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल नहीं है। पहले तो मैं इसे सोल्व करूंगा 99 इंटू 33 को, चलो इसमें 11 को कॉमन ले लिया, 11 इंटू 9 3 इंटू 9, तो 11 इंटू 11 121, 3 इंटू 9 27, 121 को 27 से मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 33 को 99 में। इसे सोल्व करेंगे, प्लस 13 करूंगा, ठीक है, फिर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा। या तो ये तरीका हो गया, या फिर मेरे पास क्या होगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से अगर मैं करने की कोशिश करूं, देखो 33 के बाद न्यूमरेटर में सारे में 0 0 0 0, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, लास्ट टू डिजिट से कर सकते हैं क्या, 20 20 20 20, लास्ट टू डिजिट से भी नहीं हो रहा। क्या लास्ट थ्री डिजिट से कर सकते हैं, 220 220 120 120, लास्ट थ्री डिजिट से भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फंस गए। इसके बाद फिर दिमाग में आता है कैलकुलेशन ट्रिक में, भैया डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं कि डिजिटल सम करें क्या। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इतना स्मार्टली प्ले किया है कि डिजिटल सम भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। 4 और 4 8 और 9 17, 17 मतलब डिजिटल सम 1 + 7 दैट इज 8, ठीक है। जिन लोगों को डिजिटल सम नहीं पता तो वो इसे छोड़ें, ठीक है, वो बात की चीजें हैं, ठीक है। डिजिटल सम 8 बनेगा, 10 19 डिजिटल सम 1 + 9 10 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 10 19 फिर डिजिटल सम 1 बनेगा, यहाँ पे डिजिटल सम निकालूंगा 3 और 5 8, फिर डिजिटल सम 8 बनेगा। ये 9 वाला तो स्किप ही कर देते हैं जब डिजिटल सम निकालते हैं, क्योंकि इसका 0 होता है 9 वाले टर्म को छोड़ के। तो मेरे पास यहाँ पे देखो डिजिटल सम भी 2 का 1 1 आ रहा है, न्यूमरेटर का 2 का 8 8 आ रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा, उससे भी नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई और चारा बचा ही नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इसे बेसिक से सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे नहीं है कि बहुत दूरी पे हैं, ऑप्शन भी सारे क्लोज क्लोज हैं, बहुत ज्यादा बड़ा गैप हमें ऑप्शंस में भी नहीं दिख रहा कि हम डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लें, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड गेट दिस सॉर्टेड। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, कैलकुलेट करना एंड बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये नंबरिंग गलत हो रही है इसकी, 18 के बाद ये 19 है फिर 20, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये सीरीज दे रखी है, इसे सिंप्लीफाई करना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। 1/15 1/35 63 9 1/99 1/143, क्या हम इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं बेसिक से, नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न पे ही इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल पैटर्न है। आप देखेंगे 15 है, 15 मेरा 3 इंटू 5 है, 35 आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर बेसिक से आपने पढ़ रखा है, ये 5 इंटू 7 है, 63 7 इंटू में 9 है, मेरे पास 99 9 इंटू में 11 है, और मेरे पास 143, ये मेरे पास है 11 इंटू में 13, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे मेरे पास क्या सीरीज बन रही है, देखो 3 और 5 2 का गैप, फिर जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से 2 का गैप, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है 2 का गैप, यहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है 2 का गैप, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है 2 का गैप। जब इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास इस तरह की सीरीज बन के आती है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है, बेसिक पे तो हम नहीं जा सकते, बहुत लंबा खिंच जाएगा सेशन ही, ठीक है। जो ये गैप है डिफरेंस, इसे मैं लिखूंगा 1 में डिफरेंस जो मेरा आया इनटू में जो मेरी यहाँ पे 1, ये जो फर्स्ट टर्म है हम इसे लेते हैं 1/3, और यहाँ पे लास्ट में चले जाएंगे हम, जो हमारी ये लास्ट टर्म है ये ले लेंगे, दैट इज 1/13। दिस इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसे सोल्व करेंगे 1/2, एलसीएम लूंगा 13 और 3 का, तो मेरे पास ये 39 आ जाएगा, 13 माइनस 3 ये 10 होगा, और सोल्व करेंगे तो 5/39 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये पैटर्न सबको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से होता है, जो डिफरेंस है वो होना चाहिए यहाँ पे। जब ये सीरीज हम बना रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि जहाँ से ये एंड हो रही है वहीं से अगला वाला स्टार्ट हो, और ये गैप मेंटेन हो। अगर इस तरह से होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसे करने का तरीका। ऐसे अगर मैं एक और ज्यादा वाली ले लेता सीरीज तो क्या होता मेरे पास, मान लो मैं ले लेता इन फ्यूचर 1 में इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 में 3 इंटू 5 इंटू 7, गैप भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 इंटू 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1 में, ठीक है, मेरे पास चल रहा है ये 7 इंटू 10 इंटू में 13, और ये सीरीज मेरी चलती जा रही है कहाँ तक, 1 में, ठीक है। अगर मैं लिखूं इसे, चलो 82 इंटू 85 इंटू 87, 82 इंटू 85 इंटू 88, मैं आपसे पूछ लूँ इसका आंसर निकालना होगा तो क्या आंसर आएगा इसका,
देखो इस तरह की सीरीज में भी क्या करना होता है, हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, देखो इसके बीच का डिफरेंस 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, 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 ऐसे ही चल रहा है ना पूरा का पूरा। 3 का गैप, पहले तो मैंने देखा सारा गैप कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 3 मल्टीप्लीकेशन है तो ये लास्ट की 2 टर्म मेरी रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। 1 4 7, 4 7 यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे 7 10 है, लास्ट में 7 10 आ गया। ऐसे ही चलते चलते ये पूरा पूरा सीक्वेंस मेरा चल रहा होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? अब जब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा वो सुन लो बड़े आसानी से। जो गैप कितने का है, 3 3 का गैप है, तो पहले मैं लिखूंगा 1/3, ठीक है, इनटू में यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 4 और 7 दो थी, यहाँ पे 2 होंगी, यहाँ पे 2 होंगी ऑब्वियसली, वरना मैं कहूंगा डिनोमिनेटर में 1 2 3 है ना, उसमें से 1 घटा दो, तो मेरे पास यहाँ पाएगा 3 - 1। डिनोमिनेटर में कितना था, 1 2 3 था, जिसमें से 2 रिपीट कर रही होंगी बेसिकली, या तो 2 रिपीटेड वाली मान लो, या फिर 3 में से 1 घटाया तो मेरे पास 2 आ गया, इनटू में। अब अगेन अब मैं यहाँ पे सोल्व क्या करूंगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फर्स्ट वाली 2 टर्म लेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि 3 वाली टर्म्स का सीक्वेंस है, 1 इंटू में 4, और यहाँ पे माइनस में लास्ट में मैं लेके जाऊंगा, लास्ट वाली 2 टर्म्स पकड़ लेंगे, 1/85 इंटू में 8। इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस सीरीज का आंसर क्या होगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलें आगे। इस पे भी सवाल 2017 में इसमें पूछे थे, अभी तो नहीं पूछा रिसेंट में, बट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 टीयर 2 में आया था। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7/2 है, 11/2 है, 7/6 है, 11/15 है, 7/12 है, 11/35, ऐसी कोई सीरीज दे दी हमें। अब ये क्या है, देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, आप कुछ सोचें, सोल्व करने की कोशिश करें कि आप सोच पा रहे हैं इसका पैटर्न क्या है। अब एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज दे देता है कि 2 या 3 टाइप के सीरीज को मिक्स करके एक बना दी। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देखो 7 वाली सारी एक सी पकड़ लो आप, 7 7 7 7 ये सारा पड़ रहा है, तो 7 वाले मैं अलग रख रहा हूँ, 7/2 है, ठीक है, फिर मेरे पास 7/6 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 7/12 है, फिर मेरे पास यहाँ पे ऐसे चलते चलते 7/156 तक जा रहा है। पहली सीरीज तो मैंने ये रखी, और इसी में सीरीज 2 को अगर मैं देखूं, वो क्या है मेरे पास, 11/2 है, फिर 11/15 है, ठीक है, फिर मेरे पास 11/3 होगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसे ठीक कर लेना, 11/3 शुड बी देयर, ठीक है, 11/15 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 11/35 है, और ये ऐसी सीरीज चलेगी मेरी 11/570। अगर मैं इस पैटर्न को अब सोल्व करूं, मैंने इन दोनों सीरीज को सम करना है, आप देखेंगे अगर मैं 11 को कॉमन ले लेता यहाँ पे, या ये ऊपर वाले में 7 को, नीचे वाले में 11 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास 7 बाहर आ जाएगा, और मेरे पास फिर 1/2 1/6, यहाँ पे 7 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे सारी टर्म्स में प्लस हो रहा है, 1 ये 2 है, फिर 6 है, फिर मेरे पास 12 है, तो 2 लिख सकता हूँ, 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे 12 है, 12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ, ऐसे जा रहा है। अब ये लास्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या है, 7/156। अब दो कॉन्जुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये हम, ठीक है, 2 × 3 है, ये मेरे पास 3 × 4 है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म को मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब है n × n+1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फाइनल सीक्वेंस आएगा वो n² + n आएगा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से उसमें वही जोड़ना। अब 156 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद आता है, ठीक है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 144, ठीक है, और 144 12 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसके बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 169 होता है, वो 13 का स्क्वायर है, तो 144 + 12 क्या ये यही है, तो n इंटू में n+1, n² + 1 की बात कर रहे थे हम, या n × n+1, तो ये है क्या बेसिकली 1 में n है मेरा 12, और ये है मेरे पास 13। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब मैं इसे सोल्व करूंगा, देखो 7 कॉमन ले लिया, गैप कितने कितने का है, 1 का है, तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/1, और लास्ट टर्म क्या होगी मेरे पास -1/13। इसे सोल्व कर देंगे, 13 - 1 12/13 आएगा, तो ये मेरे पास 7 × 12/13, 7 12 जा 84/13। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाला सोल्व करता हूं, देखो इसमें 11 को कॉमन ले सकते हैं, ये 3 करना था, 1 × 3 है, ये 1 × 3 × 5 है, ये मेरे पास 5 × 7 है, क्या ये गैप चल रहा है, और ये मेरे पास 11 डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान से देखेंगे
मेरे पास ये क्या सीरीज है, n इंटू में n+2, क्या बेसिकली यही चल रहा है, तो n² + 2n। तो फिर से मुझे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे पास क्या है, 575 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक तो होता है मेरे पास 529, ठीक है, जो कि हमारे पास 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 23 का स्क्वायर प्लस 2 × 23, क्योंकि इससे बड़ा तो फिर 576 हो जाता है, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। तो इसके बड़े वाला भी देख सकते हैं, या तो हम इस फॉर्म में जाएं, वरना वो बेटर है कि हम इससे बड़े वाला देख लें, ठीक है। 575 है, 576 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 576 -1 है, 576 24 का स्क्वायर -1, तो ये मेरे पास 24 -1 24 + 1 दैट इज 23 इंटू में 25 आएगा। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? दो दो का गैप में हमें लेके चलना था, तो इस तरीके से चल, ठीक। अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये 1 है, ठीक है, 11 नहीं है। ये मेरे पास 11 होगा, ये 1/1, और यहाँ पे मेरे पास 1 बाय लास्ट वाली टर्म, ये आ जाएगा 11, यहाँ पे 24/25, ठीक है। अब मेरे पास एक ये था, ये वाले टर्म था, इन दोनों को ऐड करके बताना है कि क्या आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 11 को 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4, 6 और 2, और यहाँ पे मेरे पास 25 है, और यहाँ पे मेरे पास +84/13 है। सोल्व करेंगे, देखो 25 को 13 से करूंगा तो मेरे पास 325 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 315, 345, 355, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 325 यही पॉसिबल है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। न्यूमरेटर की भी यूनिट चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, 3 चौक 12 2, वैसे जरूरत नहीं है, 5 चौक 20 0, ये क्या हो गया, यूनिट 2 कैसे आ रही है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है क्या? अच्छा, ये गैप से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या मैंने, 11/2 था ये, जो डिफरेंस था इसका, और 1/3 माइनस 1 यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/25, 1/1 है, सॉरी, तो 24/25 डेट इज 12/11 इंटू 12, 132/25 है ना, तो इसका आधा है, और यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, 6 अब आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलें आगे, हमें इसे सोल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा। 11664, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर वाला पार्ट याद है, जैसे मैंने कम टाइम में स्क्वायर करना आपको सिखाया था, तो हमने देखा था कि जैसे अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू हो, या तो हम बेसिक से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों के अंदर रूट है, तो यहाँ पे इसे कॉमन लेके कॉमन रूट बना सकते हैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 29.16 डिवाइडेड बाय 1.1664। या तो मैं चाहूँ तो इसे कुछ बेसिक से कैलकुलेट कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, वरना मैं देख सकता हूँ ये बेसिकली इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा। जैसे कि 11664 का अगर मैं देखूँ, जो वैदिक मैथ से मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, उसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो 102 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसके 102 के स्क्वायर में क्या करते थे हम निकालने के लिए डायरेक्टली, जो ये 100 से नंबर कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था एक्स्ट्रा नंबर, तो 2 ऐड करते थे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 प्लेसेस में लिखते थे, डेट इज 04, और ये मेरे पास 104 आ जाता था। ये मैंने क्या करा था वैदिक मैथ्स में, जब 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर हो तो ऐसा होता है। ऐसे ही जैसे अगर मैं 11664 को देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये 116 कब आएगा, जब 108 में मैं यहाँ पे 8 ऐड करूंगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक। तो मुझे इसे देखते ही पता चल रहा है ये मेरे पास किसका स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 1.02 का स्क्वायर होगा, 1.08 का। और अगर मैं 29.16 को देखता हूं, तो ये भी मुझे पता है 50 के आसपास के नंबर का जब हमने स्क्वायर करना सीखा था, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे 52 का स्क्वायर करना है, तो मैंने ये बताया था कि 52 में ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो प्लेसेस में लिखते हैं हम, और उसके बाद 25 में जो एक्स्ट्रा नंबर है इसे जोड़ देते हैं, तो 25 और 2 देते हैं, ये 2 स्पेस में लिखते हैं हम, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 04 और ये 2704 आता है। ऐसे जैसे मैं 2916 को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है ये 16 कब आएगा, जब 4 का स्क्वायर होगा, और कहीं ना कहीं 50 + 4,
इसका मैं स्क्वायर करूंगा तब ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बिल्कुल डिटेल में बता पाना कि ये कैसे हो रहा है वो तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपने अगर कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ये 54 का आएगा तो यहाँ पे 5.4 बनेगा मेरे पास। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा से ये सेम ही वैल्यू, अच्छा ठीक है पॉइंट आ गया तो ये 0.54 है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट में 10.8 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास रूट में 0.606 आएगा और यहाँ पे मेरे पास 0.6 आएगा। रूट तो हट गया यार, ये क्या हो रहा है, सॉरी। ये मेरे पास था 5.4, कभी कभी हो जाता है ऐसा, और ये 1.08 है। फिर मेरे पास ये 0.4 है और ये मेरे पास वैल्यू आएगी 10.8 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0.06 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास आएगा 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व कर लो आराम से। ये 1/, ये ऊपर 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे सोल्व करूँगा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व करूँगा तो पॉइंट हटाया और एक 60, ये 1/10 आएगा। एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा, 100 + 1 + 2 130। चलो अब हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो जरा। 1 माइनस फिर ये है पूरा का पूरा, फिर 2 प्लस ये है, 1 प्लस ये है, 3 माइनस ये है और फिर 1 प्लस ये है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं। कुछ इसका शॉर्ट तरीका भी होता है जो हम पढ़ते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी पहले कराया होगा, बट उसकी जगह अगर एग्जाम में बेसिक से करना पड़ता है क्योंकि अभी वो नहीं सीख सकते, तो बेसिक से कैसे करेंगे, सबसे नीचे वाले हिस्से को उठा लो। 1 + 2/3 है मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है। सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा, 3 + 2 5/3। अब जब मैं इस स्टेप को सोल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप को, तो 3 माइनस इसका डिनो रेसिप्रोकल है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 माइनस ये 5/3 बनाना, ये इधर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ये 3/5 आएगा। फिर इसमें जो वैल्यू आएगी अगले स्टेप में मैं 1 प्लस उसका रेसिप्रोकल करूंगा जो यहां पे वैल्यू आएगी। फिर उससे अगले स्टेप में 2 प्लस जो यहां पे वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करूंगा, और लास्ट स्टेप में 1 माइनस जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो फटाफट से अब कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे 3 माइनस 3/5 है, 15 माइनस 3 डेट इज 12। ठीक है, 12/5 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12। ठीक, अब मैं यहाँ पे 17/12 है तो 12/17 लिख दूंगा। यहाँ पे 34 + 12 डेट इज 46/17 है तो 17/46 लिख दूँ। 46 में से 17 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 29। 29/46 ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको बेसिक से कैसे करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कोई जो छोटे तरीके उसकी तरफ नहीं जाके भी अगर आप बेसिक से करें, ऐसा मिक्स करके क्वेश्चन बन रहा है तो आसान है, वरना 1 + 1/1 जो वो वाली सीरीज होती है वो उसकी ट्रिक से जल्दी हो जाता है, बाकी ये वाला बेसिक से भी हो जाएगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन CGL 2019 Tier 2 का है, करें ट्राई। कहता है क्वेश्चन में 1/x + 1/y + 2/z + 1/4 ये 29/79 के बराबर है। x y z नेचुरल नंबर्स हैं तो हमें 2x + 3y - z का मान बताना है, क्या होगा। अब देखो इसमें मेरे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं x y और z। क्या आप बेसिक से इस साइड वाले पोर्शन को सोल्व करके यहां तक पहुंच सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इस वाले को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे 29/79 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे साथ साथ चलते रहना, स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 20/79 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1, तो मुझे 1 लाना है, तो 1/, में इसे मैं 79 डिवाइडेड बाई 29 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर अगले स्टेप पे बढ़े, अब मैं नीचे इसे सोल्व करूंगा। 29 कितने टाइम्स जाएगा, 29 2 जा 58, 3 जा 87, 3 तक तो नहीं जा पाएगा तो 2 प्लस, ठीक है। 79 में से अगर मैं 58 को घटाता हूं तो मेरे पास ये बचेगा 21, तो ये मेरे पास बचेगा 21/29। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म में चल रहा हूं, 1/x + 1 समथिंग आएगा, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, फिर से मुझे एक फिक्स वैल्यू चाहिए 1।
अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1/2 प्लस यहाँ पे 1 बना लिया और यहाँ पे 29/21 को कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब मेरे पास ये वाली फॉर्म में बन गया। अब मुझे ये थोड़ा और फिर से ब्रेक करना है 29 और 21 को, तो मेरे पास ये आएगा 1/2 प्लस 1/29 डिवाइडेड बाई 21 1 जा जाएगा और 29 माइनस 21 डेट इज 8/21। क्या ये चीज भी समझ आ गई? ठीक है, अब हमारे पास क्या है, y प्लस, देखो 1/x प्लस 1, x की जगह 2 आ गया, फिर 1 आ गया यहाँ पे, फिर मेरे पास यहाँ पे y प्लस y की जगह 1 आ गया, प्लस यहाँ पे है 2 और अपॉन में z प्लस 1/4। 2 अपॉन में z प्लस 1/4 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 अपॉन में 21। तो मुझे न्यूमरेटर में अब क्या रखना है, मुझे न्यूमरेटर में रखना है 2। अगर 2 रखना है तो मैं इस 8 को ब्रेक कर सकता हूं, मैं इस 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू में 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2 को ऊपर रहने दूंगा, 4 को नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास आएगा ये 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे मेरे पास 2 यहाँ पे रख दिया 21/4, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब 21/4 को भी मैं नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन में ये मेरे पास 5 प्लस 1/4। क्या मेरे पास ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये पूरा का पूरा? और अगर मैं इस तरीके से पहुंच गया तो आप अब अपने क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं। मेरे पास x का मान क्या आएगा, 2। सोल्व करके मेरे पास x की वैल्यू निकल के आई 2। y को देखूंगा मैं, y का मान क्या आया, 1। और अगर मैं z का मान देखता हूं तो z का मान आया है 5। तीनों वैल्यूज मेरे पास निकल गई। 2x प्लस 3y माइनस जेड बताना है, तो 2x 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 5 7 माइनस 5 डेट इज 2। 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब मैंने एक एक स्टेप लिख के दिखाया आपको, एग्जाम में आपको एक एक स्टेप नहीं लिखना, आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग से आपको काम लेके फास्ट क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलूँ आगे। जैसे कि एक और सवाल है मेरे पास, अब इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं सिमिलर तरीके से। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 45/53 इक्वल्स टू 1/a प्लस 1 ये दे रखा है, पूरा का पूरा सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो पहले मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा 1/53/45। और ये मुझे पता है आगे यहाँ पे a दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 1 है फिर से, तो क्या करेंगे यहाँ पे 45 से 53 डिवाइडेड बाई 45 1 टाइम्स जाएगा, 8/45 बचेगा। ठीक है, 8/45 है तो 1/45/8 बचेगा। तो मैंने एक स्टेप थोड़ा सा अब काट लिया। ठीक, यहाँ पे 1 चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 मिल गया। फिर 1/1 प्लस, आप चाहें तो अब आगे ना इसी को ब्रेक करके चलते रहें। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई मेरी, इसके आगे का मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है कि a की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास इसे ब्रेक करूंगा तो 1/, ये मेरे पास 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5/8। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे b मिल गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फिर से 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए 5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 के नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक, इतना भी क्लियर है। तो मेरे पास अभी तक a का मान मिला है मुझे 1, b का मान मिल गया है मुझे 5, और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे 1 में c माइनस 2/5 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 8/5 है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या, या तो मैं इसे माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, 2/5 मुझे यहाँ पे 2/5 बनाना है तो किस तरीके से बनाऊंगा, थोड़ा सोचना पड़ता है। इससे बेटर है कि मैं c माइनस 2/5 को मुझे पता है डायरेक्टली मैं कंपेयर कर लूँ इससे 8/5 से। तो यहाँ पे 2/5 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 10/5 आएगा, डेट इज 2। तो मुझे a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और मुझे यहाँ पे c का मान भी मिल चुका है। मुझे वैल्यू बतानी है 4a माइनस b प्लस 3c, 4a माइनस b प्लस 3c की। तो 4a कितना होगा, 4 इंटू 1 4 माइनस b है मेरे पास 5 प्लस 3 इंटू 2 है 6, 10 माइनस 5 5। दिस विल बी माई आंसर। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं है? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आपने ये सेशन देखा है तो चांसेस है इसी में से मिल जाएगा और आप एग्जाम में पूरा सही करेंगे।
क्योंकि जहाँ जहाँ सिली मिस्टेक होती है वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं कि कहाँ पे ध्यान रखना है ज़्यादा। और प्रैक्टिस जितनी आपने करी है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट एक तरीके से आपका मैं मानता हूँ कि क्विक रिवीजन हो गया होगा सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स का जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आरबी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। कंप्लीट तैयारी के लिए सीजीएल मेंस की, सीएचएसएल या अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट कोर्सेज वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, ठीक है। हर क्लास के अंदर जैसे एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा मैथ्स का, जिसमें आप आपके जो साथ के मेंबर्स हैं जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी डाउट है आपका मैथ्स में किसी भी चीज़ में उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप पे हम लिमिटेड मेंबर्स हम रखते हैं, ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखते, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो अपने डाउट पूछने में। साथ ही साथ हर क्लास की पीडीएफ विद एनोटेशन अवेलेबल होती है, जिससे कि कम टाइम में आप कवर कर पाए। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है तो जरूरी नहीं है सारी वीडियो देखें, आप लिमिटेड वीडियो से अपना जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, सारे के सारे क्लास नोट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ क्वेश्चंस की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अलग से मिलती है। ठीक है, चैप्टर के क्लास नोट्स भी मैक्सिमम चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, जो कि आप चाहें तो डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड तो हमेशा यही करता हूँ कि आपको खुद के नोट्स बनाएं। बाकी अभी जीके का कोर्स भी अवेलेबल हो गया आरबी एप्लीकेशन पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के भी पूरे चांसेस है नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए, और हिस्ट्री आपका थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब मे बी हिस्ट्री जनवरी तक कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी सारे सेक्शन मैक्सिमम सेक्शंस आपके जीके के भी कंप्लीट हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े सारे प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स के लिए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और कंप्लीट कोर्स भी आप अब ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग सब कवर्ड है। ठीक है, इंग्लिश का कोर्स 599 फॉर 1 ईयर है, लेकिन इस कोर्स के ये 1999 में मैथ्स भी मिलेगा आपको, इंग्लिश भी, जीके भी, रीजनिंग भी फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में आप पूरी तैयारी अपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर सकते हैं इन कोर्सेज को यूज करते हुए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।